अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह लाखों लोग अपनी चाय कॉफ़ी बनाते हैं, नाश्ता तैयार करते हैं, लेकिन अपने किचन के मसालों में रखी हुई एक ऐसी चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं जो असल में अल्लाह की तरफ से एक शिफा का ख़जाना है। ये छोटी छोटी कील जैसी कलियां ऐसी ताकत रखती हैं जो सिर्फ 7 दिन में आपकी सेहत बदल सकती है। रिसर्चर्स ने लौंग के बारे में ऐसे राज खोले हैं जो हमारी सोच को हिला देते हैं। जब आप लौंग को अच्छी तरह से लेना शुरू करते हैं तो सिर्फ चंद घंटों में आपके जिस्म के अंदर एक हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जो हर दिन बढ़ता चला जाता है। और सिर्फ 7 दिन के अंदर आपके जिस्म में ऐसी तब्दीलियां आती हैं जो आपकी सेहत पे बहुत ही गहरा असर डाल जाती हैं। लेकिन इन 7 दिनों के असरात बताने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात समझाना चाहूँगा। अगर आप लौंग को गलत तरीके से खाते हैं तो इसका फ़ायदा लगभग ज़ीरो हो जाता है और बाज़ दफ़ा उल्टा नुकसान भी हो सकता है। लौंग की असल ताकत एक उसके ख़ास कंपाउंड में होती है जिसका नाम यूगिनोल है। इसकी वजह से लौंग में खुशबू, जायका और शिफा होती है। यूगिनोल लौंग के तेल का 70 से 90% होता है। लौंग में यूगिनोल, यूगिनोल एसीटेट और गैलिक एसिड जैसे कंपाउंड्स होते हैं। ये सब ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारे जिस्म को अंदर से मजबूत बनाते हैं। WHO के मुताबिक लौंग को हर दिन 2.5 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से लिया जा सकता है। अगर किसी का वज़न 70 किलो है तो वो 175 मिलीग्राम बनता है और सिर्फ 2 लौंग में लगभग 180 से 175 मिलीग्राम यूगिनोल होता है। मतलब सिर्फ रोज़ाना 2 लौंग लेना बेस्ट और महफूज माना जाता है। याद रखें, लौंग का असल फ़ायदा तभी मिलता है जब इसे फ्रेश हालत में इस्तेमाल किया जाए। ज़्यादा गर्म करने या पकाने से यूगिनोल का असर कम हो जाता है। अगर सही खुराक और सही तरह खाया जाए तो 7 दिन में बहुत हैरान कौन फ़ायदे मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं उन सभी फ़ायदों की पूरी डिटेल। डे 1 एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स। सिर्फ पहले दिन 2 लौंग खाने के कुछ घंटों के अंदर ही आपके जिस्म में ज़बरदस्त फ़ायदे शुरू हो जाते हैं। लौंग में काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फलों, सब्जियों और दूसरे मसालों से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ये एंटीऑक्सीडेंट जिस्म में फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं जिससे खुलियों में होने वाला नुकसान कम हो जाता है। लौंग से जिस्म में एक बहुत ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट बनना शुरू होता है जिसे ग्लूटाथायोन कहते हैं, जो कई तरह से जिस्म को फ़ायदा देता है जिसका असर दिल और खून की रगों तक होता है। यूगिनोल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है जो कि आर्टरीज ब्लॉक होने और दिल के मर्ज की बड़ी वजह होता है। रिसर्च कहती है कि जो लोग लौंग रोज़ाना खाते हैं उनके खानों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत कम होता है। इन एंटीऑक्सीडेंट फ़ायदों की वजह से दिमाग भी काफ़ी सेहतमंद हो जाता है। सिर्फ पहले दिन से ही लौंग की एंटीऑक्सीडेंट शील्ड आपके दिमाग की हिफाजत करना शुरू कर देती है। मतलब न्यूरॉन्स मजबूत हो जाते हैं और मेमोरी लॉस, डिमेंशिया और अल्जाइमर्स जैसी बीमारियां कम हो जाती हैं। डे 2 बूस्ट एंड एक्टिवेट इम्यून सिस्टम। लौंग खाने के दूसरे दिन से ही आपका मुदाफ़ती निज़ाम ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। मतलब बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है। रिसर्च के मुताबिक लौंग बैक्टीरिया, फंगस और वायरसेस से लड़ने की ताकत बढ़ा देता है। वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और जरासीमों को पहचान के फौरन ख़त्म कर देते हैं। लौंग के अंदर जो यूकिनोल और दूसरे मुफीद अज्जा होते हैं जिनसे जरासीमों के लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है। ये फ़ायदा सिर्फ इन्फेक्शन रोकने तक महदूद नहीं है बल्कि हाजमे का निज़ाम और जल्द पर भी बहुत मुफीद असरात पड़ते हैं। रिसर्च के मुताबिक लौंग का तेल एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल खूबियाँ रखता है और ये असरात सिर्फ 2 दिन के अंदर नुमायाँ हो जाते हैं। आपके मुदाफ़ती खुलिये, खासकर नेचुरल किलर सेल्स और न्यूट्रोफिल्स और ज़्यादा ताकत से जरासीमों के खिलाफ काम करते हैं। स्टडीज़ में है जिन लोगों की ग़िज़ा में लौंग होता है उन्हें सांस की बीमारियां और मौसमी बुखार बहुत कम होता है। ये फ़ायदा सर्दी के मौसम में सबसे ज़्यादा देखा गया है जब वायरसेस ज़्यादा होते हैं। डे 3 मैनेजेस ब्लड शुगर लेवल्स। तीसरे दिन तक आपके जिस्म का ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बहुत हद तक बेहतर हो जाता है। ऐसा असर जो आम तौर पर दवाओं के बगैर मुश्किल समझा जाता है। रिसर्च ये कहती है कि लौंग इंसुलिन के काम को बेहतर करता है और ब्लड ग्लूकोज को कम करता है।
اس کے کمپاؤنڈز خلیوں میں انسولین سینسٹیوٹی کو بڑھا دیتے ہیں، یعنی گلوکوز کو زیادہ آسانی سے اندر لے کر انرجی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ 2019 کی ایک سٹڈی میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جو لوگ ایک مہینے تک روزانہ 250 ملی گرام کلوو ایکسٹریکٹ لیتے رہتے ہیں، ان میں کھانا کھانے کے بعد بلڈ شوگر کم ہو گیا، چاہے وہ ڈائبیٹک ہوں یا نہ ہوں۔ لیکن اصل حیرت کی بات یہ ہے کہ پوری لونگ کا اثر صرف 3 دن کے اندر دکھنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے کمپاؤنڈز آپ کے لبلبے کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں اور گلوکوز میٹابولزم کو آپٹیمائز کرتے ہیں۔ لونگ میں ایک بہت اہم منرل مینگنیز ہوتا ہے جو انسولین بنانا اور گلوکوز میٹابولزم کے لیے لازمی ہوتا ہے۔ ساتھ ہی لونگ کے اینٹی آکسیڈنٹس آپ کے لبلبے کے بیٹا سیلز کو آکسیڈیٹو ڈیمیج سے بچاتے ہیں تاکہ وہ صحیح انسولین بناتے رہیں، جس سے بلڈ گلوکوز مینج کرنے میں مدد ملتی ہے۔ بلڈ شوگر کا سٹیبل ہونا آپ کے میٹھا کھانے کی کریونگ کو کم کرتا ہے اور دن بھر آپ کو ایک سٹیبل موڈ دیتا ہے۔ ڈے 4 امپروو لیور ہیلتھ۔ چوتھے دن لونگ کے جگر میں فائدے شروع ہوتے ہیں۔ ریسرچ کہتی ہے کہ لونگ کا یوگینول جگر میں سیروسس اور فیٹی لیور جیسے مسائل کو کم کرتا ہے۔ جگر اپنا کام اور بہترین طریقے سے کرنے لگ جاتا ہے اور زہریلے مواد کو نکالنے لگ جاتا ہے۔ لونگ جگر کی حفاظت کئی طریقوں سے کرتا ہے۔ اس کے اینٹی آکسیڈنٹس جگر کے خلیوں کو زہریلے اثرات اور نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچا لیتے ہیں۔ ساتھ ہی یوگینول جگر کے نئے خلیے بنانے کے پروسیس کو تیز کرتا ہے، جس سے ڈیمیجڈ حصہ اپنے آپ ریپیئر کرنے لگتا ہے۔ لونگ جگر کی سوجن اور آکسیڈیٹو سٹریس کم کرتا ہے، اور جب جگر صحت مند ہو جاتا ہے تو پورے جسم کو فائدہ ملتا ہے، کیونکہ جگر ہی وہ اہم حصہ ہے جو دوا کو پروسیس کرتا ہے، زہریلے مواد کو فلٹر کرتا ہے، پروٹین بناتا ہے اور میٹابولزم کنٹرول کرتا ہے۔ کلینکل سٹڈیز میں دیکھا گیا کہ جن لوگوں کا جگر کمزور ہوتا ہے، اگر وہ روزانہ لونگ لینا شروع کر دیں تو ان کے لیور انزائمز اور جگر کا کام دونوں میں بہتری آ جاتی ہے۔ اور جب جگر صاف اور مضبوط ہو جاتا ہے تو امیون سسٹم بھی زیادہ سٹرونگ ہو جاتا ہے، کیونکہ صحت مند جگر ہی جرمز اور نقصان دینے والی چیزوں کو روک سکتا ہے۔ ڈے 5 امپروو ہارٹ ہیلتھ۔ 5ویں دن آپ کے دل اور نسوں کی حفاظت ایک نئے لیول پر پہنچ جاتی ہے۔ لونگ کا تعلق دل کی صحت سے بہت گہرا ہے، کیونکہ اس کے اینٹی آکسیڈنٹس اور اینٹی انفلیمیٹری اثرات جسم کے اندر سٹریس اور سوجن کو کم کرتے ہیں۔ آپ کی خون کی نسیں فلیکسیبل ہو جاتی ہیں اور دل زیادہ طاقت سے پمپ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یوگینول آرٹریز میں سوجن کو کم کرتا ہے، جو کہ نسوں کے تنگ ہونے اور دل کے امراض کی بڑی وجہ ہے۔ ریسرچ کے مطابق لونگ کولیسٹرول کو کم کرنے میں بھی مددگار ہے، جو دل کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ 5ویں دن تک بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا بلڈ پریشر بہتر ہو رہا ہے اور دل کے کام میں واضح بہتری آئی ہے۔ لونگ کا مینگنیز بھی خون کی نسوں کو صحت مند رکھتا ہے اور خون کی روانی کو بہتر بناتا ہے۔ اس بہتر سرکولیشن کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آکسیجن اور غذائیت آپ کے ہر ٹیشوز تک زیادہ آسانی سے پہنچتی ہے، جس سے اوورال صحت بہتر ہو جاتی ہے۔ ڈے 6 فائٹ کینسر نیچرلی۔ 6 دن لونگ اپنی اصل طاقت یعنی کینسر کو روکنے میں فائدہ دینا شروع کرتا ہے۔ ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ لونگ کے اندر موجود یوگینول اور دوسرے بائیو ایکٹیو کمپاؤنڈز کینسر سیلز کی گروتھ کو روک دیتے ہیں اور انہیں خود بخود مرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ لونگ کے فینولک کمپاؤنڈز آپ کے نیچرل ٹیومر سپریسر سسٹم کو مضبوط کرتے ہیں اور کینسر سیلز کو بڑھنے کے لیے جو سگنلز چاہیے ہوتے ہیں انہیں بلاک کر دیتے ہیں۔ ساتھ ہی لونگ کی اینٹی آکسیڈنٹس آپ کے ڈی این اے کو اس نقصان سے بچاتے ہیں جو بعد میں کینسر کا سبب بن سکتا ہے۔ سٹڈیز کے مطابق لونگ خاص طور پر ڈائجسٹو سسٹم اور کینسر کے خلاف بہت پاورفل پروٹیکشن دیتا ہے۔ ڈے 7 ریلیف فرام پین اینڈ انفلیمیشن۔ 7ویں دن لونگ کے سوزش کم کرنے اور درد کم کرنے کے فائدے شروع ہوتے ہیں۔ لونگ کے اندر موجود یوگینول قدرتی طور پر سن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو درد کو کم کرتا ہے اور سوزش کو کم کرتا ہے۔ آپ کے جسم کا انفلیمیٹری سسٹم بیلنس میں آ جاتا ہے اور وہ کرونک سوزش جو آرتھرائٹس، شوگر کی بیماری، دل کی بیماری اور بہت سے صحت کے مسائل کا اصل سبب بنتا ہے، آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ درد کم کرنے والا اثر صرف دانتوں یا مسوڑوں کے درد تک محدود نہیں، بلکہ اندر سے بھی جوڑوں، پٹھوں اور آرگنز تک پہنچتا ہے۔ یوگینول اور تھائیمول آپ کے دماغ کے گابا ریسیپٹرز پر اثر کرتے ہیں، جہاں سے درد کا احساس کم ہوتا ہے اور آپ ریلیکس محسوس کرتے ہیں۔
साथ ही लौंग के फ्लेवोनाइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स आपके जिस्म की पुरानी सोजिश को कम करके हीलिंग प्रोसेस को तेज करते हैं। बहुत से लोग इस दिन तक जॉइंट पेन, पुरानी सूजन और मसल्स के दर्द में बहुत ज़्यादा फर्क महसूस करते हैं। इस तरह लौंग आपके लिए एंटीऑक्सीडेंट शील्ड, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, बेहतरीन ब्लड शुगर बैलेंस, जिगर की सफाई, दिल की हिफाजत, कैंसर से प्रोटेक्शन और दर्द से राहत का कुदरती निज़ाम बन चुका होता है। हाउ टू यूज़ क्लॉव। अगर असल फ़ायदा लेना है तो लौंग को सही तरीके से खाना बहुत ज़रूरी है। हमेशा फ्रेश और पूरी लौंग इस्तेमाल करें, पिसी हुई पुरानी लौंग नहीं, क्योंकि पाउडर बनाते ही उसके फ़ायदे कम होना शुरू हो जाते हैं। अगर टेस्ट ज़्यादा स्ट्रांग लगे तो आप लौंग को कुचल कर शहद के साथ ले सकते हैं या फिर गर्म चाय में डालकर पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इस तरह इसके कुछ फ़ायदे कम हो सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन टाइम सुबह नाश्ते के बाद का है। रोज़ एक ही वक्त पर 2 लौंग लेना है। हमेशा याद रखें, रोज़ाना 2 लौंग से ज़्यादा मत लें, वरना स्टमक इरिटेशन, खून जमने में मसला या लिवर पे स्ट्रेस हो सकता है। क्वालिटी का खास ख्याल रखें, ऑर्गेनिक खरीद के खाएं। प्रिकॉशंस। देखिए, ज़्यादातर लोगों के लिए लौंग का खाना महफूज है अगर ठीक क्वांटिटी में इस्तेमाल की जाए, लेकिन कुछ लोगों को एहतियात करनी चाहिए। यूगिनोल खून को जमने के प्रोसेस को स्लो करता है, इसलिए जिन लोगों को ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है या ब्लड थिनिंग दवाइयाँ ले रहे हैं या फिर उनका सर्जिकल ऑपरेशन वगैरह होना है, तो उन्हें डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करना चाहिए। क्लोव ऑयल को कभी भी मुंह से ना लें, ख़ास तौर पर बच्चों को। ये बहुत डेंजरस हो सकता है और छोटी सी क्वांटिटी भी सीजर, लिवर डैमेज या बॉडी फ्लूइड्स को इम्बैलेंस कर सकती है। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग औरतें नॉर्मल खाने में लौंग इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन थेराप्यूटिक डोज यानी रोज़ाना 2 लौंग से ज़्यादा से बचना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में इसका पूरा सेफ डाटा मौजूद नहीं है। अगर आपको कोई भी नेगेटिव रिएक्शन हो, जैसे मुंह की जलन, पेट खराब या एलर्जी जैसी अलामात हों, तो फ़ौरन क्लॉव लेना बंद कर दें और डॉक्टर से मशवरा करें। हाउ टू यूज़ फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए क्लोव को हमेशा सही तरीके से स्टोर करें। एयर टाइट डब्बे में रखें। रोशनी और गर्मी से बचाना है। फ्रेश क्लोव की पहचान ये है कि उनकी खुशबू तेज़ होती है और दबाने पर वो सख्त महसूस होते हैं। अगर खुशबू कम हो जाए या वो नरम लगने लग जाए तो इसका मतलब है कि वो अपना फ़ायदा खो चुके हैं। नई क्लोव लेना बेहतरीन होगा। अच्छी डाइट, एक्सरसाइज, प्रॉपर नींद और स्ट्रेस कम करना क्लोव के फ़ायदों को डबल कर देता है। पानी और ग्रीन टी क्लोव के फ़ायदे और बढ़ा देती है। बेहतरीन ये है कि क्लोव को खाने के बाद लिया जाए ताकि पेट पर इरिटेशन ना हो और एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह हो। कुछ लोग कहते हैं शाम को क्लोव लेना उनको ज़्यादा रिलैक्स करता है और नींद भी बेहतरीन होती है। ये 7 दिन का क्लोव ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ शुरुआत है। अगर आप इस आदत को कंटिन्यू करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इम्यूनिटी, एनर्जी, दिल की हिफाजत, लिवर और मेटाबॉलिज्म सब बेहतर होता है। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल पे आने का बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।